यस सर। मैंने क्लास लीव कर दिया था किसी रीजन से। यस, ओके। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। और चैप्टर का नेम क्या है, कोई बताएगा? यस सर, मैं बताऊं? सर यस, पॉलिनोमियल। हाँ बेटा, सर ठीक है, बिल्कुल। चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चा, ठीक है। ओके, तो in the previous lecture I have taught you factorization by regrouping terms. Have you remember it? यस सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ आप सभी बच्चों को। देखो बेटा, होता कैसे था, जैसे मान लो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिखा है, मान लो एक्स स्क्वायर, मान लेते हैं लिखा है 3x² प्लस 5x प्लस 6x प्लस, यहाँ पे मान लेते हैं लिखा हुआ है 10, ऐसे लिखा है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इसको रीग्रुपिंग कर लेंगे, यानी इस चीज को इधर लेते आएंगे, इस चीज को इस साइड भेज देंगे। तो 3x² प्लस 6x हो जाएगा, और ये इस साइड जाएगा तो 5x प्लस 10 हो जाएगा। इसके बाद से बच्चा आप देखो यहाँ पे 3x कॉमन लिया जा सकता है। तो 3x जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ मात्र x बचेगा, एंड हियर यू विल गेट 2 बिकॉज 3 2s आर 6। बताओ बच्चों, यहाँ तक आया समझ में? यस सर। यस सर। ओके बेटा, अब देखो ये है 5, ये है 10, तो आप 5 कॉमन ले लो तो हो जाएगा ये x प्लस 2। बताओ, ये भी क्लियर है? यस सर। यस सर। गुड बेटा, गुड। ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये भी x प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2 है। तो x प्लस 2 आप कॉमन ले लो, ऑब्वियस सी बात है। तो जब आप x प्लस 2 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या? 3x एंड 5, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चा। आया समझ में या नहीं आया? यस सर। यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। चलो बेटा, अब आज का हेडिंग लगा दो आप लोग, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सारे बच्चे एक न्यू टॉपिक का हेडिंग लगाइए। यस सर। ओके, यस सर। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। बाकी बच्चे बता दीजिए, क्या मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही है? सर हो सर रही हो रही है सर, उसका अनपिन हो गया होगा, उससे कह दो वो पिन कर लेगा दोबारा। ओके, तो अच्छा जिस, ठीक है। हाँ, एक बार रीज्वाइन कर लो, ठीक है। अनपिन हो गया होगा उसका। ठीक है ओके, सर, हो गया, अनपिन हो गया तो। ठीक। अब देखो बेटा, लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल, यानी कि जो आपने ये हेडिंग लगाई, ठीक है बेटा, ये जो हेडिंग लगाई इसमें हम लोग ढेर सारे सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी एक टॉपिक के अंदर जब ढेर सारे टॉपिक्स हो तो उसको बोलते हैं क्या? सब टॉपिक्स, ठीक है। तो वो जो आपने हेडिंग लगाई उसका ये सब टॉपिक है। अब इस सब टॉपिक में क्या होता है, इसमें एक मोनोमियल लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे एक दूसरे मोनोमियल से, ठीक है। देख रहा बच्चा, देखो यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल्स टू एक 7x लिखा गया है, ठीक है, ध्यान से देखो। पी एक्स इज इक्वल्स टू 7x। बच्चों आप मेरे को बस इतना बता दो कि क्या ये मोनोमियल है या नहीं। तो बच्चों यह एक मोनोमियल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें मात्र वन टर्म हो, सिर्फ एक टर्म हो। हैव यू रिमेम्बर इट? यस यस सर। सर। है ना? ओनली, हाँ, ओनली वन टर्म हो तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। तो यहाँ पे जो पी एक्स इज इक्वल टू 7x लिखा है ना बच्चा, ये क्या है? मोनोमियल है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, हालांकि ये मैंने previously पढ़ा दिया, प्रीवियस लेक्चर का मतलब होता है थोड़ी कि, कट हो रही है आपकी आवाज। हाँ, अच्छा, यस सर। यस यस सर, सर। ये वॉइस फास्ट ब्रेक। यस सर।
बेटा अब बताना। नो सर। सर क्लियर है। बढ़िया आ रही है। सर अब क्लियर है। ओके ओके, हाँ ठीक है। चलो बच्चों, अब देखो ध्यान से। तो ये तो बात हो गई मोनोमियल की। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें ओनली वन टर्म हो, ठीक है। देयर इज ओनली वन टर्म, देन वी विल कॉल इट मोनोमियल। ठीक है बच्चा, अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, समझना बच्चा। देखो यहाँ पे लिखा है कि अगर मान लो हमें कोई नंबर है ना, अगर हमें कोई नंबर मिल रहा है और नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हम नंबर को बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो 8 को डिवाइड करना है 2 से, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लो अगर 72 को डिवाइड करना है 9 से, तो कितना आएगा बच्चा, बताओ। 8 बेटा 8 आएगा ना नासिर, ठीक है। यस सर। बिल्कुल, तो ये 8 हो जाएगा। ओके, तो ये तो नंबर्स का डिवीजन हो गया, लेकिन अगर हमें एक मोनोमियल को डिवाइड करना हो तब क्या करेंगे। तो देखो बच्चा, कैसे कर सकते हैं इसका डिवीजन। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है डिवाइड 6x बाई 2x। तो क्या सारे बच्चे रेडी हैं इसको सीखने के लिए। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसको सीखना, ठीक है, इसको सीखना बच्चा। देखो लिखा हुआ है 6x बाई 2x। तो बच्चों बहुत इजी होता है इसको डिवाइड करना, बहुत ज्यादा इजी होता है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो x है वही सेम चीज यहाँ डिनोमिनेटर में भी तो है, बताओ। यस सर है। तो अगर वही सेम चीज है ना, तो उसको हम लोग कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कट। हाँ कट कर सकते हैं। तो इसको कट कर दीजिए। तो जब आप कट कर दोगे तो 6/2 बचेगा। अब बताओ, क्या 6 को 2 से कट नहीं किया जा सकता। यस कर सर। सकते सर। बिल्कुल, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3x। बेटा। सर 3x नहीं, 3x। ओनली थ्री। x से x कटेगा क्या। हाँ बेटा, देखो मैंने वही तो बोला। देखो होता ये है ना, सर ओनली हाँ हाँ, दो, अगर मान लो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो, हाँ दोनों जगहों पे x है तो वो कट जाते हैं। ठीक है, अभी मैं और सिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, यहाँ तक आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखो एक और क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है x⁴ अपॉन x का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, इस तरीके से है, इसको भी सीखा जाए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो देखो बेटा, ये x⁴ है ना, सर और बेटा ये x⁴ कितना है, 2। 2। 2। तो मैं इसको सॉल्व करने का दो तरीका आपको सिखाऊंगा, जो आपको ठीक लगेगा वो आपको, है ना, अप्लाई करना है। पहला तरीका देखो क्या है, सारे बच्चे देखो। पहला तरीका ये है, देखो अगर x⁴ है, इसका मतलब ये होता है कि हम x को 4 टाइम्स ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके। बताओ बच्चा, लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। और जब ये x² है, ठीक है, x² है, तो बेटा इस x को हम कितने टाइम्स लिख सकते हैं। 2 टाइम। वेरी नाइस, 2। गुड। अब देखो ये 1x और ये वाला x कैंसिल आउट, क्योंकि देखो बेटा हमेशा न्यूमरेटर वाली वैल्यू को कट करना डिनोमिनेटर वाले वैल्यू से। ठीक है, आ रही है बात समझ में। यस सर। यस सर। ओके, फिर देखो ये वाला x, ये वाला x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बचा क्या, बचा ऊपर देखो x इंटू एक्स, x इंटू एक्स। आप समझ पा रहे होगे, यहाँ पे भी x का पावर 1 है, यहाँ पे भी x का पावर 1 है, और जब बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है तो पावर ऐड हो जाता है।
एक्स क्या एक्स यहाँ पे स्क्वायर। बिल्कुल सही उत्तर, एकदम करेक्ट आंसर, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। सबको आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। Yes, यस सर, आ गया अच्छे से सर। अच्छा, बहुत शानदार। ठीक है, तो एक मेथड तो ये आप नोट कर लो, एक और मेथड आपको सिखाता हूँ। ठीक है, इसको नोट करो पहले। सर कर लिया। कर लिया? यस सर। ठीक है, एक और मेथड सिखाओ बेटा आपको। yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, अब समझना आप लोग। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ। सेकंड मेथड क्या है, लेकिन देखो बेटा, सेकंड मेथड समझने के लिए थोड़ा आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा। अगर आप कंसंट्रेट हो गए तभी आप सीख पाओगे, अदरवाइज थोड़ी परेशानी हो सकती है। देख रहा हूं, मैंने लिख दिया x की पावर 4, ठीक है, बाई एक्स स्क्वायर। हमें यही तो सॉल्व करना था। ठीक, तो करते क्या है सेकंड मेथड में, समझना। ठीक है, सारे बच्चे मेरी बात को एकदम अच्छे से समझेंगे। एक बात बताओ, ये x है और ये इसका पावर है 4, तो क्या x की पावर अगर 4 लिखा है तो इस x को हम लोग बेस बोलते थे कि नहीं बोलते थे, ये बताओ। यस सर। Yes, sir. और ये जो, हाँ, ये जो 4 होता था ये इसका पावर होता था। यस सर। यस सर। बिल्कुल। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी देखो, न्यूमरेटर में अगर देखोगे आप तो बेस x है और पावर कितना है बताओ बच्चों, 4। और अगर डिनोमिनेटर में देखो, ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में देखो तो बेस कितना, 2। नहीं, सर बेस एक्स बेस एक्स एक्स। सर हाँ, एक्स। बेस x है बिल्कुल, और पावर कितना। 2। 2। तो क्या आप सारे बच्चों को बेस सेम नहीं दिखा, यस सर। है ना। और मैंने एक रूल सिखाया होगा आपको कि जब बेस सेम होता है, तो पावर माइनस हो जाती है। हाँ, और अगर, और ये कब माइनस होता है, जब वो डिवीजन में हो। ठीक है, अगर बेस यस सर। सेम हो, ठीक है, तो पावर, ठीक है, सबट्रैक्ट, हाँ, सबट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कब होगा ऐसा, ऐसा तब होगा जब वहां पे फ्रैक्शन हो। ठीक है, जब वहां पे फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवीजन वाला पार्ट हो। ठीक है, सिंपली ऐसे लिख देते हैं, डिवीजन वाला पार्ट हो, डिवीजन। समझ जाओगे आप लोग कि नहीं समझ पाओगे इसको, बेटा बता दो जल्दी से। यस सर। समझ यस जाएगा। सर। ठीक है, Yes, sir. ओके, तो अब मैं इन अननेसेसरी चीजों को इरेज करता हूं और अपने काम की बात पे आ जाते हैं इनके। तो आप सारे बच्चों ने कहा कि सर बेस सेम होगा तो पावर सब अट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की पावर यहाँ पे 4 है और नीचे की तरफ 2 है, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। अब बताओ बेटा, 4 में से 2 जाता है कितना आता है बताओ। 2। और यही तो प्रीवियस आंसर आया था, बताओ आया था कि नहीं आया था। यस सर आया था। Yes, sir. बिल्कुल, तो मैंने आपको 2 मेथड सिखा दिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो ना उसको आप यूज करना। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो कुछ और बातें करते हैं। देखो बेटा, मान लो अगर क्वेश्चन इस तरीके का हो, समझना बेटा, 15x क्यूब y स्क्वायर अपॉन 3x y टू द पावर 7। ठीक है बेटा, अगर मान लो क्वेश्चन इस तरीके का हो, ठीक, तो समझना कैसे करेंगे। ये सबसे देखा जाए तो टफ क्वेश्चन है। ठीक है, इस लेवल के लिए टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बहुत इजीली वे में समझा देता हूँ। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से देखना।
अगर नंबर कट हो रहा हो तो बच्चों सबसे पहले नंबर को कट कर दिया करो, ठीक है? तेरी मेरी दोस्ती नहीं। बेटा माइक मत ऑन करो, ये कौन है? सूरज कुमार के नाम से। क्या कर रहे हो क्लास में तुम? सर किसी ने वीडियो चला दी थी अभी। बेटा क्लास में पढ़ाई करो सीरियस होके, पढ़ाई के अलावा कुछ और मत करो। अपना तो फ्यूचर आप बर्बाद करोगे ही, दूसरे का भी बर्बाद करोगे, बताओ ऐसे थोड़ी होता है। कंसंट्रेट रहो बेटा, अगर फ्यूचर बनाना है तो कंसंट्रेट होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है, कुछ भी इतना आसान नहीं है लाइफ में, ठीक है? अब देखो, ये है 15, ये है 3, तो क्या 15 को 3 से कट किया जा सकता है बच्चा? यस सर, Sir. 5 से 5। बिल्कुल। तो देखो मैं इसको कट करता हूं, तो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, 15। ठीक है? बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ये x है और ये भी तो x है, बताओ बेस सेम है कि नहीं सेम है? यस सर, Yes, सेम। sir. तो न्यूमरेटर वाले का जो पावर है वो कितना है? 3 है। और Yes, sir. हाँ, डिनोमिनेटर वाले का पावर कितना है? 1। 1। और आप एक बात बताओ, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है? y, और डिनोमिनेटर में भी तो y है, Yes, sir. तो बेस सेम है, तो y लिख दो। Minus हो जाएगा। हाँ, तो 2 - 7 होगा बच्चों, ऐसा होगा कि नहीं होगा पहले ये बताओ, Yes, sir. sir. ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, अब मैं जो ये अननेसेसरी लाइंस है मैं इनको पहले इरेज कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। रुक जाओ बच्चा, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, 1 सेकेंड, ठीक है? रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। किसी ने माइक ऑन कर दिया, समझ नहीं आ रहा। 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड। लक्ष्मी माइक बंद कर ले। कौन है ये? लक्ष्मी है ना? यस सर, हमारी क्लास की है। इसको म्यूट कर दो। कर दिया बेटा, कर दिया। देखो जो अननेसेसरी लाइंस थी मैंने इनको इरेज कर दी। आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा हर एक चीज विजिबल, ठीक है? Yes, sir. मात्र इसको लिख दिया जाए, 3 5 जा 15, ये इसको कट किया है। ओके, तो अब 5x टू दी पावर, बेटा बताओ 3 में से 1 जाता है कितना आता है? 2। 2 2। एंड ये देखो 2 - 7 है, ठीक है? तो सबट्रैक्ट तो होगा, बट 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? Minus 5. 5. 5। हाँ, -5। अब देखो 7 ग्रेटर है और ग्रेटर के पहले क्या है? माइनस, तो माइनस में आ जाएगा -5। बताओ बच्चों, सबको आया समझ में कि नहीं आया? Yes, यस sir. Yes, सर। sir. ओके, अब आप इन प्रश्नों को सॉल्व करिए, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छे से आंसर करने का प्रयास करिएगा। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ Yes, गया। sir. यस सर। Yes, sir. ओके ओके, चलो मैं एक बार समझा भी देता हूँ। देखो लिखा है Four. सर पोल डिवाइड, खोल दो। हाँ done, हो गया। sir. I have done, sir. Yes, sir. We all have done. Almost. ओके, गुड गुड, I have done, sir. वेरी नाइस। आई हैव डन सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, I have done, sir. गुड। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करो। देयर आर 16 स्टूडेंट्स हु हैव आंसर्ड करेक्टली एंड देयर आर 4 स्टूडेंट हु हैव आंसर्ड इनकरेक्टली। तो 16 बच्चों का आंसर करेक्ट है।
बाकी बच्चे भी आंसर बताओ। बच्चों आसान क्वेश्चन है या नहीं है बताओ। सर वेरी Yes, sir. आसान है। बहुत बहुत आसान है सर। गुड गुड। वही चीज है, अगर आप किसी चीज को अच्छे से सीख लो ना, अगर आप किसी भी चीज को अच्छे से सीख लो तो आपको टफ लग ही नहीं सकती है। ठीक है, बस आप मेहनत से एक बार सीख लो, फिर जिंदगी में कभी आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो, मान लो अगर आपने यहाँ पे हर एक चीज अपनी जो बेसिक्स है उसको मजबूत कर लिया, तो क्या उसको बार बार पढ़ने की जरूरत है? तो बिल्कुल भी नहीं। उसको आपने एक बार मजबूत कर लिया यानी कि वो हमेशा के लिए आपके साथ रहने वाला है। हाँ, अभी के लिए क्या कर सकते हैं आप, अभी के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऐसा होता है ना कि जब जब कोई न्यू चीज पढ़ो तो वो बहुत जल्दी भूलती भी है। ठीक है, वो बहुत जल्दी भूलती है, तो उसको रिटेन रखने के लिए, उसको हमेशा बनाए रखने के लिए, ठीक है बेटा, क्या करना पड़ेगा? तो रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आप नोट्स बनाते हो उसका रिवीजन जरूर किया करो। कचरा चलवाने की क्या ऐसा जरूरत है? हाँ? कचरा तो खा खा के फेंको। सर किसी का माइक ऑन दोबारा हो गया। एक सेकेंड मैं देखता हूँ। दुर्गा मिश्रा, हाँ बेटा माइक मत ऑन करिए। ठीक है, दुर्गा के नाम से जो बच्ची है बेटा माइक मत ऑन करिए। ठीक है, देखो क्लास में डिस्टरबेंस होता है ना, बच्चे खुद बोल देते हैं, है ना, तो थोड़ा सा इस चीज को आप ध्यान रखिए, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। ओके, तो बच्चा मैं पोल को बंद करूं क्या? सर कर दो। Yes, sir. लेकिन प्रॉब्लम जानते हो क्या है? प्रॉब्लम इज दैट ओनली 30 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड एंड देयर आर 41 स्टूडेंट इन द क्लास। इट मींस देयर आर 11 students who have not answered yet। कुछ 11 तो बच्चे एक्टिव ही ऐसे नहीं होंगे। हैं। हाँ, तो 11 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया। बताओ, 11 बच्चों का गैप आ रहा है, और यही वजह है कि आप लोगों का जो रिजल्ट आता है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इन 11 बच्चों की वजह से। ठीक है बेटा, सभी को आंसर करना है अगर आप रिजल्ट बेहतर चाहते हो तो। पिछली क्लास का आप लोग रिजल्ट देखना चाहते हो? 14 तारीख ये वाला। सर दिखाओ। यस सर दिखाओ। ठीक है, तो अभी क्लास ओवर हो जाने के बाद रुकना, ठीक है? Yes, sir. ओके यस सर। सर। So, उस दिन तो मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था किसी रीजन के कारण। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक दो दिन का गैप चलता है ना, मान लो कोई जेन्युइन रीजन है तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप जानबूझ के क्लास नहीं करते हो तो फिर गलत बात है। ओके बच्चा, मैं पोल बंद कर देता हूँ एंड आई एम टर्निंग ऑन द चैट सेक्शन, सो यू कैन आंसर इन द चैट सेक्शन। ओके, सर ए, ऑप्शन ए, एक्स का ए एक्स का पावर 4। 4। Yes, sir. Yes. Sir, A. This is right. Hello. बिल्कुल, तो देखो यहाँ पे बेस सेम है, और जब बेस सेम है और देखो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जब बेटा डिवाइड करते हैं तो पावर सबट्रैक्ट हो जाता है। तो x टू दी पावर 7 में से 3 जाता तो कितना हो जाएगा? 4। 4। ठीक है, ए वाले को टिक करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं और आपको सिखा देना चाहता हूँ। जैसे मान लो अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता, ऐसे, ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे बेस सेम तो है, ठीक है, बेस सेम तो है, लेकिन है क्या? एक्स की पावर मल्टीप्लिकेशन। 10। बहुत बढ़िया, प्लस हो जाएगा। Yes, sir. प्लस हो जाता है। लो ऑफ एक्स की पावर एक्सपोनेंट 10। लगा है। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, तो क्या इन दोनों चीजों में आप डिफरेंस समझ पाते हो? यस सर, Yes, तो sir. मल्टीप्लाई Yes, में या sir. डिवाइड में था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तब तो आप बहुत अच्छे बच्चे, तब बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। ठीक है, गुड। तो डालने जाना पड़ता है। सर आपको अच्छे बच्चे मिले हैं पढ़ाने को। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे स्कूल में मैम आने वाली थी। हाँ, आज आ भी गई थी और आप स्कूल नहीं आए थे भैया जी। अच्छा, तो उत्कर्ष आज स्कूल नहीं गया था? यस सर। Yes, sir. भैया जी आपके जानकारी के लिए बता दो, मैम आई थी आज स्कूल में। यस ओके यस ओके। यस।
Yes, sir. अच्छा अच्छा, Sir, I have done. गुड। और स्नेह मैम ने मेरे को कॉल भी किया था, शुभम मिश्रा के नाम से एक बच्चा है, तो इनकी अटेंडेंस का थोड़ा सा इशू था, तो उन्होंने कहा कि सर आप अटेंडेंस शेयर कर दीजिए इस बच्चे की, ठीक है। तो आप ही लोगों की बैच से था वो, ठीक है, बच्चा। Done, sir. Sir, गुड। scoreboard. यस बेटा, I done, 10 sir. बच्चों का करेक्ट है, ठीक है, 10 बच्चों का करेक्ट है एंड ओनली एक बच्चे का इनकरेक्ट है। ठीक है, बाकी बच्चे आंसर करिए। I have done, sir. गुड बेटा। Done, sir. गुड गुड। नाउ टोटल 17 स्टूडेंट्स हैव गिवन करेक्ट आंसर। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। I have done, sir. वेरी नाइस, वेरी नाइस। बेटा अभी भी अटेंडेंस, ठीक है, कम ही है। अब पोल में तो डेटा आपका कम जा रहा है, देखो अभी तक मात्र 27 बच्चों का आंसर आया है, ठीक है। अभी और जाना चाहिए, ये आंसर जो वैल्यू है वो और जाना चाहिए। इन 27 बच्चों में 25 का करेक्ट आंसर आया है एंड 2 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर आया है। ओके, लास्ट के 10 सेकेंड्स और हैं, आफ्टर दैट आई विल डिलीट पोल सेक्शन। ओके, ओके बेटा, नाउ यू कैन आंसर इन द चैट सेक्शन। सर सी। C, Sir, yes, also sir. C. 2x Yes, sir. cube. गुड, Yes, sir. 2x cube. एक्स क्यूब। Yes, sir. बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो 7 1 जा 7 एंड 7 2 जार 14 14. एंड 2 के बाद आप x टू द पावर 5 माइनस 2 लिखोगे। 2 x टू द पावर 5 में से 2 सबट्रैक्ट होता है तो कितना आता है? 3. 3. 3। सो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? सी। Sir, Sir, C. C. बिल्कुल। चलो बच्चा, इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाओ। Okay, sir. Wait a minute. बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। I I have done, sir. गुड बेटा, बहुत ही I have done, शानदार, sir. वेरी नाइस। Yes, sir. I have also done. And please show the scoreboard on the screen, sir. यस, I सो have done, sir. total 6 students have given correct answer and 3 I have students done, sir. correct answer. Good beta, very nice, very nice.
I have done. Good. Total 17 students have given correct answer. And I have 3. done, sir. Good, good. Sir, I have done. ओके, बहुत बढ़िया बेटा, आप लोग का जो नंबर है वो बढ़ रहा है। गुड, बहुत अच्छी बात है। 21 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है अब तक। वेरी नाइस। इसको और इंक्रीज करो, चलो इसको और इंक्रीज करो। बच्चों जब तक बाकी लोग आंसर कर रहे हैं, आप लोग ये बताओ, क्या आप लोग वो लिंक वाला होमवर्क करते हो या नहीं करते हो? यस सर। यस सर, ग्रुप में भी शेयर सर करते हैं। बिल्कुल, सर उसको मेरे पास आता सर ही मैं नहीं तो है। जरूर करता हूँ। है ना, यस सर। बिल्कुल हाँ, उसको अटेम्प्ट करना हमेशा, है ना। जब भी आपको लिंक भेजा जाए, इवन हर क्लास के बाद भेजा ही जाता है कि नहीं? तो यस सर। उसको हाँ, Yes, उसको sir. अटेम्प्ट जरूर करना। मुश्किल से 4 या 5 सवाल होते हैं, और आपको जब वो करोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। ठीक है, आपका स्कोर बता देगा कितना परसेंट आपने किया, 80%, 100%। और जब लास्ट में आप सबमिट करते हो, तो एक जो सेलिब्रेशन वाली चीज होती है, ठीक है, देखा होगा तुमने, वो भी आती है ना। यस सर। वहाँ पे हुर्रे आ जाता है। हाँ, हो रहे गुड। तो वो वाली चीज है, अच्छा लगता है वो सारी चीज। क्या करो बच्चों, है ना। ओके, तो अब तक 25 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, लेकिन इस बार इनकरेक्ट आंसर करने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। टोटल 5 बच्चों ने गलत आंसर दिया, जबकि ये हमेशा होता था 1 से लेके 2 तक बस। इस बार 5 तक पहुंच गया ये। क्या ये टफ सवाल है क्या? नो सर। नो सर सर। ओके, लास्ट के 10 सेकेंड्स और है, ठीक है। मैं पोल बंद कर दूंगा फिर। Okay, now I am deleting the post section, but I am turning on the chat section. You can answer. ये गलती से पॉजिटिव वाला कर दिया, नेगेटिव वाला है। बी बी आंसर। सर Okay, बी। बी। बी आंसर। okay, सर बी। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो लिखा हुआ है -27 x to the power 5 अपॉन 15x। सर बी है। यस बेटा, एक बात बताओ, 27 और 15 ये दोनों सेम नंबर से कट सकते हैं, वो है 3, यस सर, ऐसा है या 3। नहीं? यस सर। यस सर। 9। बिल्कुल, तो ये 3 से इजीली कट सकते हैं, एंड दैट्स वाई। चलो मैं इसको 3 से कट करता हूँ, देखना बेटा कैसे मैं कट कर रहा हूँ, देखना, थोड़ा तरीका देखना आप लोग। तो 3 5s are 15 5 जा। एंड 3 9s are 27। 27। 27। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -9/5, बट यहाँ पे देखो बेस है x और पावर है 5, तो x to the power 5, और यहाँ पे x के पावर 1 है, यानी कि 5 - 1। बताओ बच्चों, यहाँ तक आया कि नहीं आया? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। अब देखो, -9/5 x to the power, when you subtract 1 from 5, then what will you get? 4। 4। 4. So the correct answer will be B part. बी। सर बी। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है।
वेरी गुड। चलो अब एक न्यू हेडिंग लगाओ, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। यस सर। यस सर। यस सर। हो गया सर। ये अब देखो करते क्या है, थोड़ा देखो यहाँ पे और सोचना पड़ेगा, तो इसलिए ध्यान से देखना बेटा। पूरी की पूरी जो कंसंट्रेशन पावर है स्क्रीन पर लगा दो, ठीक है, और देखना कि मैं समझा क्या रहा हूँ। लिखा हुआ है 7x² प्लस 14x डिवाइडेड बाई x प्लस 2। क्या इस तरीके का लिखा हुआ है बच्चा? यस सर। ठीक है, एक बात बताओ आप लोग, ये जो 7x² है, ठीक है, ये जो 7x² है, क्या हम इसको 7 इंटू x इंटू x नहीं लिख सकते हैं? यस सर सर लिख लिख सकते लिख हैं। सकते हैं। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। और देखो ये है 14 को जब आप फैक्टर करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, तो आप पाओगे 2 इंटू 7। बताओ बच्चों, मिलेगा कि नहीं Yes, मिलेगा, sir. पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। ओके, 2 इंटू 7 एंड 14 के जस्ट बाद क्या है? एक्स एक्स। x है। अब नीचे तो कुछ फैक्टर किया नहीं जा सकता है कि नहीं, तो इसको एज इट इज रहने दो आप, ठीक है। अब देखो बेटा, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, x यहां भी है, x यहां भी है, यानी कि मेरे को दो चीज कॉमन दिख रही है, ठीक है, दोनों टर्म्स के लिए। तो जब दोनों चीज कॉमन है तो दोनों को आप कॉमन ले लो। तो 7 इंटू एक्स जब कॉमन होगा तो ब्रैकेट में क्या क्या बच जाएगा? सो एक्स प्लस 2। एक्स टू x प्लस 2, वेरी नाइस बेटा। और डिनोमिनेटर में क्या पहले से लिखा हुआ है? एक्स प्लस टू एक्स प्लस 2। सो कैन वी कैंसिल x प्लस 2 बाई x प्लस 2? यस सर। अब 7 इंटू एक्स कर देंगे, यानी तो सर 7x। 7x 7x। बताओ अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? सर। यस सर। यस सर। ओके, जल्दी से नोट करो फिर आगे कंटिन्यू करें। सर नोट कर लिया। गुड बेटा, गुड। Yes, सर sir. वेट Yes, प्लीज सर, एक मिनट रुक जाओ सर। अच्छा हाँ, रुका, बिल्कुल बिल्कुल, चिंता मत करो, आप नोट कर लो अच्छे से। हो गया सर। ओके ओके। अंकित के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक बंद रखिए। सर बच्चे क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं। डन सर, हो गया सर। ओके, यू कैन कंटिन्यू। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी गई है जो कि मैंने आपको बताई, कुछ भी नई चीज तो है नहीं, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। बेटा माइक बंद रखो। कौन है यार ये? 3yz लेफ्ट कर दो उसे जो कर रहा है। 9y² इंटू z² अपॉन में 6yz है, ठीक है बेटा, ये है क्वेश्चन। आर यू रेडी फॉर दिस? yes, sir. ओके बेटा, अब ध्यान से देखा, इस 3yz को हम लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, 3 इंटू y इंटू z। नाउ अब देखो ये 9 है, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या लिखोगे आप? 3 मल्टीप्लाई 3 into 3 3 इंटू 3 इंटू 3। एंड ये देखो y का स्क्वायर है, तो y के स्क्वायर को आप क्या y इंटू लिख y सकते into हो? y। यस सर। यस सर। और फिर देखो z स्क्वायर है, Z into Z. जेड इंटू जेड। ओके गुड। और देखो 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो
तो क्या 2 होता है? into 3. 2 2 into 3. 3 गुड, 2 into 3 एंड आफ्टर दैट y है एंड z है, Into ठीक? Z into Z. Into Y Z into Z. यस, y into z, बिल्कुल। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो ये 3 कॉमन कॉमन है ये? Yes, Yes, sir. sir. yes Yes, sir sir. फिर देखो ये y है और यहाँ y y है, कॉमन है ये? Yes, Yes, sir. yes sir. sir Z. यस सर सर जेड Z तो कॉमन z Yes, sir. हाँ, तो कॉमन ले लो बेटा आप, 3y z कॉमन हो z गया। Yes, sir. जब आप कॉमन लोगे तो देखो बेटा, यहाँ पे तीनों की तीनों चीजें ही कॉमन हो गई, और जब सारी की सारी चीजें कॉमन हो जाती है तो वहां पे सिर्फ बचता है 1। 1. 1 ठीक है, Sir. ओके। yes 1 sir 1 के बाद है प्लस, तो प्लस लिखो। 3y हाँ, तो देखो बेटा क्या बचा, तो मैं जो बच रहा है ना उसको मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ ताकि किसी को परेशानी ही ना हो। येलो कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो 3 बचा हुआ है, अपना ये वाला y बचा हुआ है, और ये ZY. ठीक है, तो 3, ठीक है, 3yz। ओके बेटा, फिर यहाँ देखो नीचे की तरफ 2 इंटू 3 इंटू वाई इंटू जेड। एक बात बताओ, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, Yes, Yes, sir. 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 इस वाले y से y y कैंसिल, I Z दोनों Yes. cancel. Yes, sir. Sir, Z z भी हो से z जाएगा. cancel। z तो True बचेगा, answer. तो न्यूमरेटर में बच जाएगा 1 + 3yz, एंड डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2। बताओ बेटा आया कि नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. yes sir बहुत शानदार, ठीक है, नोट करो चलो बेटा। सर आपने 1 क्यों लिखा? ओके, बिल्कुल सही आंसर, इसको बता देते हैं आपको। देखो बच्चा, यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो वैल्यू है ना 3yz, ये पूरा हट चुका है यहाँ से, यानी कि पूरा कॉमन हो चुका है 3yz। तो जब ये पूरा कॉमन हो चुका है, इसका साथ देने के लिए कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 लिखना होता है। यानी कि जब पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन हो जाती है बेटा काजल, तो वहां पे 1 लिखते हैं। आया समझ में, अभी भी नहीं आया? यस सर आ Yes, गया sir. Sir. Yes, Okay. sir. सर ये पूछना था बस. यस सर ओके, गुड। आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. यस सर yes Okay. बेटा एक क्वेश्चन है, करना चाहोगे आपको? Yes, Yes, sir. sir. करिए. Yes, चलो sir. चलो करके दिखाओ। 44x x minus 8 to the power 2 upon 11 x minus 8। चलो इस क्वेश्चन को करो, फिर हम लोग यस मैंने पोल ऑन कर दिया, ठीक है। तो जो बच्चे चाहते हैं वे आंसर कर सकते हैं। Done, sir. I have done, sir. I have done sir I have done, sir. गुड, वेरी गुड बेटा। खाली वो भी ली डन सर
So what is the scoreboard? बेटा स्कोर तो इस बार थोड़ा सा हिला हुआ है क्योंकि 7 बच्चों का करेक्ट है एंड 7 बच्चों का ही इनकरेक्ट है। सी सर मैंने गलती से कुछ और लिखा, मतलब दबा दिया। ओके ओके, आराम से भाई, आराम से, जल्दी जल्दी में गलत मत करना सब। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरी I have done, sir. मेरा भी एक पोल गलत हो गया था इससे पहले वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखो, है ना, ध्यान रखो। बेटा इस बार तो आप लोग बड़ी गलतियां कर रहे हो, जबकि इतना आसान सवाल तो मैं क्या ही बोलूं। यस सर, इजी है ये, है ना, इजी है यार, बहुत इजी है ये। लेकिन मेरा गलती से हो गया। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, लेकिन यही है कि हमेशा नहीं होनी चाहिए चीजें, है ना, जो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है या कभी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, अगर ये हमेशा हो रही है इट मीन्स दैट इज प्रॉब्लम। बाकी बच्चे भी आंसर करो। बताओ, क्लास खत्म होते होते 36 बच्चे आ गए, बाकी जनता गायब। हाँ, जबकि क्लास स्टार्टिंग में 45 या 43 बच्चे थे। अच्छा बच्चों, इस वाली क्लास के बाद आप मान लो होमवर्क करते होगे, तो होमवर्क करने के बाद खाना वाना खा के सो जाते हो यस सर। Yes, sir. या सर पढ़ाई कभी तो खाना भी नहीं खा पाते। खाना भी नहीं खा पाते, क्यों? सर क्लास के बाद और काम करना होता है ना, फिर भूल जाते हैं खाना खाना। अरे ऐसा ना किया करो उत्कर्ष सर बेटा। खाना पहले ही खा लेते हैं। अरे वाह, देखो इनसे सीखो। हाँ, सर लेकिन उससे पहले सर मेरी 4 से 8 कोचिंग होती है। अच्छा 4 से 8 कोचिंग और 8:30 बजे के बाद यहाँ पे। सर ओके, बट उत्कर्ष मैं आपको यही सजेशन दूंगा बेटा, खाने के साथ समझौता मत करो, खाना खा लिया करो, ठीक है। क्लास के बाद खा लो चलेगा, बट कोई बात नहीं, क्योंकि यार देखो जो भी एनर्जी मिलेगी वो आपके फूड से ही मिलेगी, और आप अगर फूड नहीं लोगे सही ढंग से तो फिर कहाँ अच्छे से पढ़ पाओगे, पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा, है ना, ये चीज है। बट आप मेहनती बच्चे हो, इतना तो मैं कहना चाहूंगा, ठीक है। सर मैं ऑनलाइन क्लास लेने के बाद खाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद स्कूल का काम करती हूँ। गुड, बहुत अच्छी बात है, ऐसा भी होना चाहिए, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। तो वही बात है, कुछ बच्चे पहले का डिनर कर लेते हैं, कुछ बच्चे बाद में डिनर करते हैं, आप जिस तरीके से भी करिए, लेकिन आप थोड़ा बहुत पढ़ाई करके ही सोया करिए, ठीक है। यस सर, मैं भी खाना खाने के बाद, क्लास लेने के बाद ही खाना खाता हूँ। ओके, बढ़िया बढ़िया। चलो बच्चा, अब आप लोग पोल में आंसर कर दो, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये जो 44 है ना, ध्यान से देखना, ये जो 44 है सर सी आंसर। ये कट जाएगा। सर सी। यस सर, सी आंसर है। हाँ यस सर। गुड। अच्छा देखो, ये देखो x-8 है ओनली 1 टाइम, और ये देखो x-8 है 2 टाइम्स, तो रुक जाओ मैं पूरा अच्छे से समझा देता हूँ, रुक जाओ। तो ये इस तरीके से होगा, तो हो जाएगा ये 4x की पावर 2 है, और यहाँ पे अगर इसका देखो पावर तो 1 है, 2 - 1 तो 4x की पावर। अब बताओ 2 में से 1 जाता है कितना आता है? 1। 1। तो क्या 1 को लिखते हैं? नहीं सर। नो सर। है ना, 1 को लिखते नहीं है, एंड दैट्स वाई आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा वाला होगा? सर सी। सी। गुड बेटा। तो बस ये क्लास ओवर होती है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो।